जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इसी बे क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर को। ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको पीडीएफ भी मिलेगा। मैंने व्हाट्सएप में एक चैनल बनाया है, वहीं पे मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो में क्या क्या हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे सूचक क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सूचक के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अम्ल क्या होता है। ठीक है, आप सभी ने कभी ना कभी तो नींबू तो खाया ही होगा। कभी ना कभी क्या, हर बार आप लोग नींबू खाते होंगे, कभी ना कभी तो नींबू खाया ही होगा। नींबू आप खाते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है ना। तो ये जो खट्टा लगता है ना, यही अम्ल है। मतलब अम्ल ऐसा प्रकृति का होता है, खट्टे प्रकृति का होता है अम्ल। कोई भी पदार्थ हो सकता है खट्टा, जैसे नींबू हो गया, या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे रहता है हम लोग का घर में। कोई भी पदार्थ खराब हो जाता है, खाने वाला सामान बासी हो जाता है तो वो खट्टा हो जाता है। तो वो जो खट्टा होता है वो अम्ल के कारण होता है। वो जो खट्टा चीज़ है अम्ल, जो भी चीज़ होता है खट्टा उसमें अम्ल पाया जाता है। जैसे यहाँ पे नींबू है खट्टा, तो इसमें अम्ल पाया जाता है। तो ये जो है पहला गुणधर्म है अम्ल का, कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं क्षारक के बारे में। तो क्षारक के बारे में हम लोग जानते हैं, आपने साबुन यूज किया होगा कभी कदार, जब बचपन में या फिर अभी भी बड़े में जब नहाते होंगे या फिर कपड़ा धोते होंगे, तो साबुन या सर्फ आपके मुंह में ज़रूर गया होगा कभी ना कभी। तो आपको कैसा महसूस होता होगा? कड़वापन लगता है। तो वो जो कड़वापन है वही क्षारक है। क्षारक का जो स्वाद होता है वो कड़वापन होता है, यानी कड़वा होता है। तो ये एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग देखते हैं लवण के बारे में, कि लवण क्या होता है। तो जो हम लोग का घर में नमक यूज होता है उसी को लवण कहते हैं। ये कैसे बनता है? तो लवण को बनाने का एक सिंपल प्रोसेस है। वो जो हम लोग पीछे देखे थे अम्ल और क्षारक के बारे में, यानी खट्टा और कड़वा के बारे में। ठीक है, तो ये देखो, ये अम्ल है, HCl जो है ये अम्ल है। ठीक है, और ये जो NaOH है ये क्षारक है। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक को जब एक दूसरे से मिला देते हैं तो लवण का निर्माण होता है। NaCl जो है ये लवण है। ठीक है, तो अम्ल क्षारक को जब मिला देंगे तो लवण बनेगा। यानी पहले खट्टा था और ये जो था क्षारक ये कड़वा था। खट्टा और कड़वा को मिला दिए तो दोनों मिल के क्या बन गया? ना ये खट्टा है ना ये कड़वा है, लवण का एक अलग ही टेस्ट हो जाता है। यानी ये दोनों जब मिलता है तो ये अपना जो इसका गुणधर्म है, इसका जो अपना गुणधर्म है, दोनों बदल जाता है और एक नया चीज बन जाता है NaCl, लवण। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी तो ज़रूर महसूस किया होगा कि आप जब ज़्यादा खाना खा लेते होंगे कभी भी, तो आपके पेट में जलन महसूस होने लगती है। ठीक है, तो जब जलन महसूस होती है तो आप क्या उपचार लेते हैं इसे ठीक करने के लिए? आप ज़रूर कोई दवा खाते होंगे प्रति अम्ल के रूप में। मतलब जब हम लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं कभी, तो हमारे पेट में खाना ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा अम्ल निकलने लगता है आमाशय से, जिससे हमें जलन महसूस होता है। ठीक है, तो इस जलन महसूस जो होता है अम्ल के कारण महसूस होता है। तो हम लोग इस जलन को ख़त्म करने के लिए जो दवा लेते हैं या फिर जो भी हम लोग खाते हैं कि ये जलन ख़त्म हो जाए, वो प्रति अम्ल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो क्षारक होता है। यहाँ पे पेट में अम्ल है और हम लोग ऊपर से क्षारक खा लेते हैं ताकि हमें पेट में राहत मिले। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। जैसे पहले ये पेट में जलन हो रहा था, ठीक है, बाहर से हम लोग कोई भी जो मतलब ज़्यादा प्रबल नहीं प्रकृति का और दुर्बल प्रकृति का क्षारक हम लोग खाते हैं। ठीक है, क्षारक जब दुर्बल प्रकृति का खाएंगे ने, तो ये जो अम्ल पेट में है और ऊपर से क्षारक लिए, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगा, जिससे हमारे पेट में जलन खत्म हो जाएगा। पानी के रूप में हम लोग घोर लेते हैं कोई भी मतलब क्षारीय चीज़ को और पी लेते हैं तो हमारे जलन खत्म हो जाता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं सूचक के बारे में कि सूचक क्या होता है। वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के अम्ल या क्षारक होने की सूचना देता है उसे सूचक कहते हैं। ठीक है, वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के अम्ल या क्षारक होने की सूचना देता है। हम उदाहरण के रूप में देखते हैं लिटमस पत्र। आप बोलोगे कि लिटमस पत्र क्या होता है, तो लिटमस पत्र कुछ ऐसा है, ये जो हाथ में पकड़ के है ना, ये बैंगनी रंग का, यही लिटमस पत्र है। ये जो ब्लू रंग का आपको दिखाई दे रहा है यही लिटमस पत्र है। ठीक है, अब ये लिटमस पत्र बनता कैसे है, तो ये जो फूल दिखाई आपको दे रहा है ये लिटमस का फूल है। ठीक है, इसे मतलब ये जो है ना, ये फूल बैंगनी रंग का है। ये पौधे का नाम है लीचेन। ठीक है, ये जो फूल है इसी से लिटमस पत्र को बनाया जाता है। ये पौधे का नाम है लीचेन। ठीक है, और एक बात और, ये जो बनता है लिटमस पत्र तो बैंगनी रंग का होता है रंजक। ठीक है, उसी से बनाया जाता है। तो ये जो जब अम्ल में डुबाया जाता है लिटमस पत्र को तो ये लाल कर देता है, लिटमस पत्र अपने आप को लाल कर देता है। और फिर जब इसे क्षारक में डुबाया जाता है तो ये अपने आप में ब्लू कर लेता है। यानी लिटमस पत्र जब अम्ल में डूबता है तो यह रेड हो जाता है और जब क्षारक में डूबता है तो ये ब्लू हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि लिटमस पत्र का ज़रूरत क्यों पड़ा हमें, हम तो चाक के भी तो पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन क्षारक है। तो आप याद कीजिए, अगर जो कोई ऐसा चीज़ हो जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि ये क्षारक है कि अम्ल है, ठीक है, और उसे हम टेस्ट करेंगे, मान लो वो जहर भी हो सकता है, तो हम हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए लिटमस पत्र को बनाया गया है या फिर कोई भी सूचक को बनाया गया है। खाली लिटमस पत्र से ही हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं ये कर सकते हैं, मतलब चेक। लिटमस पत्र के अलावा और भी है सूचक जिससे हम लोग अम्ल और क्षारक को चेक कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं अब सूचक के प्रकार कि सूचक कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सूचक दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक। ये प्राकृतिक जो सूचक है वो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, जो संश्लेषित सूचक है इसे प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक के रूप में हम लोग देखते हैं लिटमस पत्र, अभी पीछे हम लोगों ने देखा लिटमस पत्र को। उसके बाद हम लोग देखते हैं हल्दी को। हल्दी जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली वो हल्दी। प्याज, प्याज भी एक सूचक है। उसके बाद संश्लेषित सूचक के रूप में हम लोग देखते हैं मेथिल ऑरेंज को। ठीक है, उसके बाद फिनोल्फ्थीलीन को देखते हैं। अब मेथिल ऑरेंज कैसा होता है, तो मेथिल ऑरेंज कुछ इस प्रकार का होता है, ये है मेथिल ऑरेंज। और फिनोल्फ्थीलीन कुछ इस प्रकार का होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये फिनोल्फ्थीलीन है। कोई भी सूचक को, जैसे ये सूचक है ऑरेंज, तो इसे भी जल में डुबा के पहले घोल लिया जाता है इस प्रकार से, उसके बाद उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये फिनोल्फ्थीलीन है, ये मेथिल ऑरेंज है। अब हम लोग देखेंगे एक क्रियाकलाप। गंधीय सूचक, सबसे पहले गंधीय सूचक जानते हैं, उसके बाद हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। गंधीय सूचक वैसा सूचक जो गंध के आधार पर अम्ल या क्षारक की सूचना देता है। पिछले मतलब वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कोई भी लिटमस पत्र था, ठीक है, तो वो लिटमस पत्र को हम विलयन में डुबा रहे थे तो अपना कलर चेंज कर ले रहा था। अब ये जो गंधीय सूचक है, ये गंधीय सूचक ऐसा चीज़ है, मतलब हम इसको सूंघ के बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, तो ये गंधीय सूचक के रूप में प्याज जो है ये गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है प्याज को। अब कैसे करेंगे, एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक कपड़ा लेंगे और एक पॉलीथीन लेंगे, उसे हम इस प्रकार से रख देंगे दोनों को साथ में, और इस पॉलीथीन को कस के बांध देंगे। ठीक है, बांधने के बाद रात भर हम लोग इसे फ्रिज में छोड़ देंगे। फ्रिज में छोड़ देंगे, उसके बाद कल होके हम क्या करेंगे, ये कपड़ा है जो, ये कपड़े का दो टुकड़ा हम लोग इस तरह से काट लेंगे। ठीक है, काटने के बाद हम लोग एक टुकड़े में HCl अम्ल का कुछ बूंद डालेंगे। उसके बाद एक कपड़े पे NaOH का कुछ बूंद डालेंगे। ये HCl जो है ये अम्ल है और ये NaOH जो है ये क्षारक है। ठीक है, अम्ल और क्षारक के कुछ बूंद डालेंगे। ये बूंद डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो कपड़ा है, ये कपड़ा और ये कपड़ा दोनों को जल में भिगा देंगे। ठीक है, जल में डुबा के निकालेंगे। उसके बाद
इसको और इसको जब हम लोग सूंघ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके गंध में कुछ परिवर्तन आ गया है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कपड़ा में अम्ल है और कौन क्षारक है। ठीक है, और कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। इसमें अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताया, क्योंकि धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, एक बार में बताने से आपको अनपढ़ हो जाएगा, इसलिए हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में।